यह बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात कर रहे हैं। हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात कर ली, अब हम साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों को हमने दो खंडों में विभाजित किया था या दो वर्गों में विभाजित किया था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। हम धार्मिक साहित्य की बात कर चुके हैं। हम वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध धार्मिक साहित्य, जैन धार्मिक साहित्य, ये सारी बात कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र, जिसे कि कौटिल्य ने लिखा या विष्णुगुप्त ने। अर्थशास्त्र में जो चाणक्य है उसका नाम हमें विष्णुगुप्त या कौटिल्य मिलता है। इसका समय माना जाता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें 15 चैप्टर या 15 अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र पे टीका लिखी, टीका ग्रंथ होते हैं जो कमेंट लिखा जाता है, यानी उसको अपनी भाषा में समझाना। तो ये टीका लिखी अर्थशास्त्र पे भट्ट स्वामी ने संस्कृत में। जो उन्होंने टीका लिखी उस टीका का नाम है प्रतिपाद पंचिका। एक और टीका लिखी है माधव यज्व ने, माधव यज्व। इनकी टीका का नाम है न्याय चंद्रिका, न्याय चंद्रिका। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नाटक है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाख दत्त ने लिखा। इसकी भाषा भी संस्कृत है। समय है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यह एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है मौर्यों के इतिहास को समझने के लिए। यहाँ पे चंद्रगुप्त का नाम है पियंदंसन। क्योंकि शूद्र संस्कृत नाम शुद्ध रूप में नहीं बोल पाते थे और शूद्र ही नाटक के पात्र बना करते थे। नाटक जो थे वो शूद्र किया करते थे, इसलिए ये प्राकृत शब्द दिया गया है ताकि वो इसका उच्चारण कर पाए। तो चंद्रगुप्त का नाम दिया गया है पियंदंसन। ये एक ऐसा नाटक है जिसमें कोई भी नारी चरित्र नहीं है विष कन्या के अलावा। फिर हम बात करेंगे कालिदास की। कालिदास ने बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी। उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना करी, रघुवंश और कुमार संभव। ये 2 महाकाव्य हैं। इसके अलावा उन्होंने खंड काव्य की रचना करी। खंड काव्य वो होता है जहाँ पे किसी एक ही बात पर या किसी एक ही तत्व पर, किसी चीज़ के एक ही पहलू पर बात की जाए। ऐसे उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, 2 खंड काव्यों की रचना की। ये हैं ऋतुसंहार और मेघदूत। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की। इन नाटकों के नाम हैं मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीय और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास पर छोटा बड़ा ऐसा करके कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बात कर लेते हैं रघुवंश की। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें रघुवंश के, जो रघु का वंश था, इसके 40 राजाओं के बारे में बात की गई है। सबसे पहले इस ग्रंथ की शुरुआत होती है शिव पार्वती की प्रार्थना के साथ, जिससे हमें ये पता चलता है कि कालिदास की शिव के प्रति आस्था थी। कुमार संभव की बात कर लेते हैं। इस ग्रंथ का जो विषय है वो है शिव पार्वती का प्रेम। उनका विवाह होता है, कार्तिकेय का जन्म होता है। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कार्तिकेय का जन्म बताया गया है। ऋतुसंहार, इसमें 6 ऋतुओं के बारे में बात की गई है। मेघदूत, यहाँ पे बात की गई है अलकापुरी की। अलकापुरी से यक्ष को देश निकाला दे दिया जाता है, तब वह बादलों को
अपना दूत बनाता है और उनके माध्यम से अपनी प्रेयसी को अपना संदेश भेज रहा है। तो ये हो गया मेघदूत। मालविकाग्निमित्रम, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कालिदास ने भारत पर यवन आक्रमण की या ग्रीक आक्रमण की बात की है। अग्निमित्र शुंग वंश का राजा था। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंधों की इसमें बात की गई है। विक्रमोर्वशीय, इसमें पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की बात की गई है। अब हम और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की बात की गई है। इनका पुत्र हुआ भरत। ऐसा माना जाता है कि भरत के नाम के पीछे और ऐसे बहुत से भरत नाम के पुरुष हुए जिनके पीछे इस देश का नाम भारत रखा गया। तो उनमें से एक दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत भी था। बात करते हैं पंचतंत्र की। पंचतंत्र को लिखा विष्णु शर्मा ने। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे अधिक दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया। ऐसा ग्रंथ जिसका सबसे अधिक दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ वो है पंचतंत्र। इसका जो अरबी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है, अरबी भाषा में जो इसका रूपांतरण हुआ, रूपांतरण नहीं कहेंगे हम, ट्रांसलेशन हुआ वो है, तो तब उस ग्रंथ का नाम क्या हुआ? कलीला बा दिमना। अरबी भाषा में कलीला बा दिमना। इसके अलावा महेंद्र वर्मन ने लिखा मत्त विलास और भगवद जुक्का। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम, इन्होंने लिखे कुछ ग्रंथ। इनमें है कवि राजमार्ग, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। कल्हण ने लिखा राज तरंगिनी। इसका समय है 1148-49 ईस्वी। ये कश्मीर का राजा था। कश्मीर का राजा इस समय था जय सिंह द्वितीय। कल्हण का राज तरंगिनी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि यह भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसलिए कल्हण का राज तरंगिनी बहुत ही महत्वपूर्ण है।